दोस्तों, आज आपको एक बिल्ली और शहजादी का वाकया सुनाने वाले हैं। मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अलमास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते हुए उसने शहजादी अलमास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो वहां के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत सा बिल्ली का बच्चा उसके हवाले किया कि हमारी तरफ से ये तोहफा अपनी साहबजादी को दे दीजिएगा, वो बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अलमास बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर देखा भी नहीं। उसी वक्त लकड़ी के माहीगीरों को यानी लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बुलवाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया तैयार हुआ। प्लेटें बनवाई गईं, एक दूध पीने के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो रखा गया। इसी तरह ठाट बाट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने बीत गए। शहजादी अलमास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली कहीं गायब हो गई। वो सख्त परेशान थी, दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। काफी देर के बाद तमाम कनीजें जो बिल्ली को ढूंढने के लिए गई थीं, वो मुंह लटका कर वापस आ गईं और कहने लगी कि शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है, बिल्ली को हर जगह तलाश कर लिया गया मगर वो नहीं मिली। उनकी बातें सुनकर शहजादी अलमास की आंखों में आंसू आ गए। ये खबर महल में चारों तरफ फैल गई थी। मलिका ने जब ये खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलाम और कनीजों को तलब करके हुक्म दिया, हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश का सिलसिला जारी रहा मगर नतीजा वही, बिल्ली को न मिलना था और न वो मिली। मलिका और बादशाह को तो बिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर उन्हें अपनी चहीती और लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली न मिली तो बादशाह ने ऐलान कर दिया, जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली को तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफियां इनाम में पाएगा। शहजादी ने अपने बाप से कहा, अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप इनाम की अशरफियां और ज्यादा कर दें, हो सकता है ज्यादा इनाम की लालच में कोई उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने बेटी की बात को मान लिया और इनाम की अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, लेकिन कोई भी बिल्ली को तलाश करके ना ला सका। शहजादी अलमास भी अब मायूस हो गई थी। वो रो धो कर खामोश होकर बैठ गई। एक रोज शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि बावर्ची का बेटा वहां आ गया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला, मुझे तो यूं लगता है जैसे वो जंगल में चली गई है। जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती हैं। उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थी। हो सकता है कि आपकी बिल्ली उनके साथ जंगल में चली गई हो और वहीं रहने लगी हो। बावर्ची के बेटे की इस बात को सुनकर शहजादी फौरन झूले से नीचे उतरी और कहा, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है, हम कल जंगल में जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले रोज दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उनसे जंगल जाने की इजाजत मांगी तो बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद चली जाना, हमें आज कोई काम नहीं है, दरबार की छुट्टी है और आज दरबार नहीं सजेगा तो क्यों ना हम भी आपके साथ उस घने जंगल में चलें। हम यूं अपनी शहजादी को अकेले जंगल में जाता हुआ नहीं देख सकते, आपके साथ आपकी बिल्ली को तलाश करने के लिए हम भी चलेंगे। शहजादी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी, शहजादी के उस्ताद जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको पढ़ाने के लिए आए। उन्होंने देखा खिलाफे मामूल शहजादी बहुत खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, शहजादी साहिबा,
हम आपको बहुत दिनों के बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने के लिए जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने बताया था कि वहां पर बहुत सी दूसरी बिल्लियां भी मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि हमें फिर से हमारी प्यारी बिल्ली मानो वहां पर मिल जाएगी। उस्ताद साहब ने कहा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन शहजादी साहिबा, एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके उस्ताद होने की हैसियत से, परिंदे और जानवर आजाद ही अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखते हैं, और आपने तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर भी बनवाया था, लेकिन जो खुशी वो परिंदे या जानवर अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस करते हैं, वो अलग ही होती है। सच में परिंदों और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए और अपने पास जबरन नहीं रखना चाहिए, चाहे हम उनको महल में शाही मकाम ही क्यों ना दे दें। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें, उनके दाने पानी और खाने पीने का इंतजाम करें और ना ही किसी और तरीके से उनको इजा या नुकसान पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आजाद ही रहने दें। मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूं, जिससे मेरी बात की मजीद वजाहत हो जाएगी और आप तक जो बात पहुंचाना चाहता हूं वो भी पहुंच जाएगी। एक बार अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिला सबब नुकसान पहुंचाया या मारा, वो जानवर कयामत के रोज अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। और एक रिवायत यूं है कि एक बार किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरियाफ्त किया, क्या जानवरों के साथ नरमी का सलूक करने पर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी भी जिंदा जामदार के साथ मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम और इतने बड़े आलिम दीन की बातों को सुनकर शहजादी ने मुअद्दब लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम अपनी बिल्ली की तलाश में जंगल चले जाएं। हम उसे सिर्फ एक नजर देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है, क्या हम उसको देख भी नहीं सकते? उस्ताद ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी बिल्ली को प्यार से देखें, लेकिन अगर वो जंगल में खुश है, अपने साथियों के साथ है, तो उसे लाने की आप जरूरत ना कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानूंगी। अब बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास मुहाफिजों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो जंगल में पहुंचे, एक मुनासिब जगह को देखकर पड़ाव डाल दिया गया। शहजादी अलमास यहां वहां घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे, उनके ऊपर झाड़ियों में नजरें दौड़ाती फिर रही थी। वो बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ लेकर आई थी, जिसने उसे बिल्ली के बारे में बताया था ताकि वो बिल्ली की तलाश में उनकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज सुनाई दी, शहजादी साहिबा, यहां आइए, देखिए क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे गई। उन्होंने देखा बावर्ची का बेटा झाड़ियों के झुंड के पास खड़ा है और वो करीब पहुंची तो क्या देखती हैं कि सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है और उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है। और ये देखकर शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई। वहां पर कई बिल्लियां यहां वहां फिर रही थी। पहले बावर्ची का बेटा और फिर उसके पीछे पीछे शहजादी अलमास झाड़ियों में से होते हुए मैदान में पहुंचे। उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छिप गईं। मानो कहकर शहजादी अलमास अपनी बिल्ली को आवाज दे रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि बेर की झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की बिल्ली मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी।
اس کو देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मानो ने भी उसे देख लिया। वो उसके करीब आई। शहजादी ने उसको अपने हाथों में उठा लिया। वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया। वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में महीन महीन सी आवाजें आईं, यानी बहुत नर्म नर्म सी प्यारी प्यारी हल्की हल्की आवाजें आईं। म्याऊं म्याऊं। उसने देखा झाड़ियों में से 4 बिल्ली के खूबसूरत से रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों की तरफ देखा। शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई। थोड़ी देर के बाद ये खबर सबको मिल गई कि शहजादी की बिल्ली मिल गई है। बादशाह को इत्मीनान हुआ कि अब शहजादी खुश हो जाएंगी। शाम होने को थी। बादशाह ने खेमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, अपनी मानों को साथ ले लो, अब हम रवाना होने वाले हैं। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, अब मानो यहीं इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलिम दीन ने हमें ये बताया है कि जानवरों और परिंदों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं। ये सब अपने साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर सब महल आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो शहजादी की मोहब्बत आपने देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं, उस जगह पर जहां उन जैसी और भी बिल्लियां मौजूद थी। ये मोहब्बत हम सबको भी जानवरों के साथ करनी चाहिए। खास तौर पर गर्मी के शदीद मौसम में आप परिंदों और जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। उनके खाने पीने का अपनी तरफ से जो भी हो सके इंतजाम किया करें। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला आपको इसका भी अज्र अता फरमाएगा। अल्लाह हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। और साथ ही आप तमाम से गुजारिश है, आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।